आपको सबसे पहले उसमें से क्वेश्चन 1 पढ़ा, अगर हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन लिख के वहीं पे टिक करके आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो करने हैं जो एक ही बार में हो जाते हैं। सेकंड में उनको करना है जिसमें थोड़ा सा टाइम, और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे फिजिक्स और मैथ्स में अगर जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको सबसे लास्ट के लिए रखना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट पेपर, ओएमआर शीट कैसे भरनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या वेटेज होगा क्वेश्चन का, नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन नहीं आए तो उसको सॉल्व कैसे करना है, आज सब हम जान लेंगे। तो आइए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो आपके बोर्ड्स एग्जाम पास में है, बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एक लेक्चर तो इस पे बनाइए कि कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमको करना है, कैसे ओएमआर फिल करनी है। तो ये लो, बना दिया आपके लिए वीडियो। देखो, सबसे पहले तो क्या है, 3 सेक्शन आएंगे आपके पेपर में। अब उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स का पेपर है, 1.5 घंटा मिलेगा, तो उसमें कैसे इफेक्टिव करना है। देखो, 1.5 घंटे के हिसाब से 20 और 5 क्वेश्चन देखे तो 45 क्वेश्चन है पढ़ने हैं। हमको तो सारे पढ़ने पड़ेंगे ना, हमको क्या पता कौन से 20 करने हैं। तो 25, 24 और 6 यानी 30 और 25 यानी 55 क्वेश्चंस करने हैं आपको 90 मिनट्स में। अब इसमें क्या है कि सारे जो क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स के और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या टाइम पीरियड रहना चाहिए कि किसमें कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, सब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका पेपर होगा 11:30 बजे। 11:30 बजे पेपर होगा, यानी 11:15 या 11 बजे आपको अंदर बैठा देंगे, आप अपनी सीट पे जाके बैठ गए होंगे। ओएमआर शायद मिल जाती है पहले, तो ओएमआर को कैसे भरना है वो मैं आपको सैम्पल ओएमआर भी दिखाऊंगा। ओएमआर में सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, आंसर के कॉलम को छोड़ के वो सारी पहले फिल करनी है। फिर आपको जो पेपर है वो ओएमआर में भरना नहीं है। जैसे ऐसे नहीं करना है कि एक क्वेश्चन किया ओएमआर में भर दिया। ओएमआर में जो आप पहले 20 क्वेश्चन भरोगे ना वही काउंट होंगे। जैसे आपने सेक्शन ए लिया, उसमें 25 क्वेश्चन है, अगर आपने 1 से लेके 20 तक भर दिए और फिर आपने लास्ट में कहा कि नहीं 20 तो नहीं करना, 21 करना है, तो अब चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि आप उसको ओएमआर में एक बार भरने के बाद दूसरे ओएमआर भी नहीं मिलती है और वापस से आप उसको रीराइट भी नहीं कर सकते हो। तो आपको कैसे फिल करनी स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको सबसे पहले उसमें से क्वेश्चन 1 पढ़ा, अगर हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन लिख के वहीं पे टिक करके आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ऐसे ही करते 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 25 क्वेश्चन तक करो। 25 तक कर लिए। अब हाँ, अब इसमें से कुछ होंगे जैसे 7 क्वेश्चन नहीं आए, 8 नहीं आए या 10 नहीं आए या सारे ही नहीं आए, ऐसा तो होता नहीं है, 15 नहीं आए, चलो एक बार कर लिया। अब इस पे नहीं जाना, अब अगले सेक्शन बी पे जाओ। सारे क्वेश्चन जो इक्वल मार्क्स के, चाहे सेक्शन ए से करो, बी से करो या सी से करो। अब क्या करना है, अगले सेक्शन पे जाओ, सारे क्वेश्चन देख लो, फिर टिक करते जाओ। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लिए। इसमें से आपको 7 क्वेश्चन नहीं आए, चलो इसमें से आपने किए, आपको इसमें से 3 क्वेश्चन नहीं आए। अब आपने एक बार पूरा पेपर कर लिया। अब जो आपके राइट वाले जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये तो सही है, उसको क्या करो, उसके अलावा जो है अब वो क्वेश्चन ढूंढो जो एक बार वापस पढ़ो फिर कर लो। सबसे पहले क्या करना है, आपको 3 रीडिंग करनी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो करने हैं जो एक ही बार में हो जाते हैं। सेकंड में उनको करना है जिसमें थोड़ा सा टाइम, और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे फिजिक्स और मैथ्स में अगर जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको सबसे लास्ट के लिए रखना है। ठीक है, वो क्वेश्चन एकदम थर्ड पार्ट के लिए, मतलब कि हाँ हुए तो ठीक, नहीं हुए तो, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे नंबर दे रहे हैं, चाहे आप 5 मिनट लगा के करो चाहे 1 मिनट में करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इजी वाले करने हैं, उसके बाद वापस एक बार चेक करना है। वैसे बोर्ड्स का पेपर बहुत इजी आएगा, जेई नीट वाले जो पेपर दे रहे हैं वो तो इजी है। और बोर्ड्स की तैयारी जो सिर्फ बोर्ड्स के बच्चे हैं जो जेई नीट नहीं, मतलब उसकी तैयारी नहीं कर रहे, उनके लिए 1 शॉट सीरीज़ और बहुत सारी प्लान कर रखी है। फिजिक्स के लिए तो दूसरे सब्जेक्ट की आपको देखनी पड़ेगी कहीं और से। चलो, तो फिजिक्स वाले बच्चे के लिए तो बहुत मौज है, यानी जिसके भी साइंस और मैथ्स है या साइंस और बायो है तो अच्छी है। तो आपने फर्स्ट रीडिंग की, आपने कर लिए, इसमें आपने कर लिए, मान लो आपने कर लिए इसमें से 15 क्वेश्चन, यानी आपके 15 नंबर नहीं, क्योंकि पेपर जो है 35 मार्क्स का है और क्वेश्चंस 45 है, यानी एक क्वेश्चन का जो मार्क्स आएगा 0.77। अब क्या खा के सीबीएसई ने ये मार्किंग स्कीम बनाई है पता नहीं। ठीक है, आपने 15 क्वेश्चन कर लिए, बहुत बढ़िया। इसमें से आपने 12 क्वेश्चन कर लिए,
बहुत बढ़िया। इसमें से आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, बहुत बढ़िया। ये कितने हो गए, 15 15 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो गए। यानी आपके जो मार्क्स है 35 में से आपके अप्रॉक्सीमेटली 25 मार्क्स तो आ गए अप्रॉक्सीमेटली। अब आपको बचे हुए 15 क्वेश्चन करने। बचे हुए 15 कैसे करने हैं, कुछ ऐसे होंगे जिसमें से आपको लग रहा होगा ये सही है या ये सही है, उसमें फिर दिमाग लगाना है। वो जब अपन क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो मैं बताऊंगा। जैसे मतलब प्रोबेबिलिटी, जैसे अब आपने ना आंसर नहीं पता है तो उसमें से ऑप्शन एलिमिनेट करो। जैसे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको पता है कि ए तो पक्का नहीं होगा, ठीक है, तो 3 में से एक चूज करने की, फिर तुक्का मारने पे लास्ट में चलेंगे, ठीक है। फिर वो वाले क्वेश्चन कर लिया आपने सेकंड पार्ट में जो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, ठीक है। फिर थोड़ा सा टाइम के बाद लगाने के बाद आपको एक आंसर पता पड़ जाता है और आप इसमें से कर लेते हो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन या कितने भी कर लेते हो, एक क्वेश्चन कितने हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए पार्ट 2 वाले। अब पार्ट 3 यार ये तो बिल्कुल ही नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। उसके लिए क्या करना है, एक ऑप्शन एलिमिनेट करने की ट्राई करो। अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है तो फिर आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिड रेन, उसमें आपको आ गया कि ऑक्सीजन, कंपोजिशन ऑफ एसिड रेन, उसमें आ गया आपका ऑक्सीजन, उसमें आ गया आपका CO2, ठीक है, उसमें आ गया आपका हीलियम और उसमें आ गया आपका नाइट्रोजन। तो यार आपको पता है कि ऑक्सीजन तो नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ी ग्रीन हाउस गैस है। अब आपको इसमें डाउट हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, इसमें से कोई एक मारोगे तो इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, 1/3 सही होगी ना प्रोबेबिलिटी उसकी। अगर आप इसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो कि यार मेरे को तो पता है कि ऑक्सीजन भी नहीं होता है और हीलियम भी नहीं होता है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। रिसर्च ने बताया कि अगर आप मतलब 4 में से एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तो आपकी क्वेश्चन जो मतलब परसेंट सही होते हैं, मतलब 70% क्वेश्चन जो है वो सही हो जाते हैं। 70 क्या, सॉरी 30%, 30% जो आप आंसर लगाते हो वो सही जाता है। मतलब अगर आपने एलिमिनेट कर दिए एक ऑप्शन, 2 कर दिए तो आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की होती है 65%। ये रिसर्च ने बताया, बाकी ऐसे निकालो तो 50 होती है, इसकी 33 होती है। और 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो फिर आंसर ही आ जाता है ना, समझ रहे हो ना। 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, सीधे से नहीं आया तो आपने उल्टी उंगली लगा के घी निकाल लिया। चलो ये आपने कर लिया। OMR कैसे भरनी है, OMR में इस बार ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्या है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। ये किस लिए है और ये क्या है, देखो अगर आपका ऑप्शन C सही है तो आपको इसको भरना है, ठीक है, ये भरना है आपको, इसको पूरा अच्छे से भरना है। ये मार्कर से अभी अच्छे से भरा नहीं रहा है, चलो आपने इसको भर दिया अच्छे से बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है C ऑप्शन इज राइट। ये जब होगा कि अगर आपकी OMR कहीं कभी बहुत सी बार मतलब कुछ भी हो सकता है, फट गई है जो भी है, मतलब होता होगा, हमको नहीं पता क्या है होता है, तो ये आपको एक ब्लॉक बना हुआ होगा, उसमें सही आपने जो मार्क किया है वो करना है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन उस लिए है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को लीव कर दिया, इस क्वेश्चन को लीव कर दिया तो ये वाला गोला भरना, यानी आपको गोले टोटल कितने भरने पड़ेंगे, 55। जो नहीं कर रहे उसके भी तो भरने पड़ेंगे ना। अब आपको OMR कब भरनी है, OMR सब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं फिर OMR भर देते हैं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है वो। अगर आपने 2 क्वेश्चन के बाद आपको कोई हिंट मिला और आपको लगा कि पहले वाला क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, फिर गए नंबर गए, अब कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, कम से कम भी 10 क्वेश्चन, 10 तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, अगर आप चाहो ना तो सेक्शन A कर लो पहले, सेक्शन A पूरा कर लिया, उसके बाद सेक्शन A की, A में जब 20 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, सेक्शन A कर लिया, उसके बाद आप OMR भर दो। 20 क्वेश्चन नहीं भी हुए तो ये जो 15 है कि नहीं, अब इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा मैं, तो इसके बाद OMR भरना, ठीक है। उन 15 में भर देना, बाकी ब्लैंक छोड़ देना, अभी कुछ भी मत करना। इसमें 12 क्वेश्चन आपके जो फिक्स है कि हाँ अब इसमें कोई चेंज नहीं है, वो 12 की OMR
पहले सेक्शन ए की किए, फिर सेक्शन बी में भर देना, फिर जो 3 सही है। अब सुनना, अब आपने अगले राउंड में जो 3 सही, अगले राउंड में जो पकड़े थे, एक बार पूरा पेपर देख लिया, अभी आपको पेपर कर लिया है आपने एक बार, अब दूसरी बार जब देखोगे तब आपके 3 सही हो, 4 सही हो, 1 सही हो, भर दो। गलती से भी कभी ऐसा नहीं हो जाए कि आपने 21 क्वेश्चन किए और आपने 25 में से 21 कर दिए और 21 की भर दिया आपने OMR, तो क्या होगा, जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा ना, जैसे आपने ये भरा, अब इसको थोड़ा रब करते हैं, ठीक है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने पहले जब किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 10, मान लो ऐसे आगे और है, ठीक है। आपने पहले किए थे 4 वाला, जो आपका पक्का वाला राइट था, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 10 में से आपको मान लो 20 में से, तो इसमें 10 में से आपको 8 करना है, ठीक है। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है। अब सेकेंड राउंड में आपको था कि मेरा 3 वाला तो पक्का सही है और 10 वाला मेरा पक्का सही है, ठीक है। अब थर्ड राउंड में आप तुक्का मार से खेल रहे हो, तुक्के लगाने लास्ट में, सारे एक भी छोड़ के नहीं आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्के। मैं कह रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ मैं, ऐसा ना हो जाए कि जब तुक्के मार रहे हो और ऊपर वाला क्वेश्चन आप पहले भर दो, मतलब तुक्के वाले में आपने यहाँ भर दिया, तुक्के वाले में अगर यहाँ भर दिया और वो गलती से 21 हो गया, मतलब 20 करने थे, 21 क्वेश्चन हो गए या 22 क्वेश्चन हो गए, तो फिर ये वाला काउंट होगा आपका। ये जो 10वां वाला जो आपने पक्के से जो राइट था ना, अब इसमें से 8 करने थे, आपने ये 2 लगा दिया है, इसमें क्या तुक्के वाले हैं, है ना। ये तुक्के वाले सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। अब आपको तो करने थे 8 क्वेश्चन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला जो पक्का वाला क्वेश्चन था जहाँ से आपको पक्के पक्के नंबर मिल रहे थे, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। वैसे उसमें CBSE की जो वो आई है गाइडलाइन, उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट 20 क्वेश्चन इन सेक्शन ए विल बी काउंटेड, यानी आपने फर्स्ट में जो भरे हैं वो ही काउंट होंगे। गलती से भी आपने 21 या 22 क्वेश्चन भर दिए और वो पहले वाले निकल गए और तुक्के वाले निकल गए, तो गए। मतलब ध्यान रखना, आप तुक्के भी मार रहे हो तो सिर्फ 20 ही क्वेश्चन में टोटल अटेम्प्ट करने सेक्शन है, ज़्यादा कर दोगे तो फिर नुकसान है ना। अब दे रखा है कि अटेम्प्ट एनी 20, तो 20 ही करना है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सारे भर के आ गए, सारे भर भी तो सारे आते हैं तब भी 20 भरो आप, जो आपको पक्के से आते हैं, मतलब, है ना। अपन को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि 25 सही है तो कभी ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे फिर क्या मतलब रहेगा, है ना। एक चीज़ ये है कि अगर आपने जैसे 8 क्वेश्चन करने थे 12 में से, आपने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, लाइन वाइज करना कोई कंपलसरी नहीं है, OMR शीट है, कभी भी कुछ भी भरो आपको, है ना। अगर पेपर पे लिखने वाला आता तो बात अलग होती कि पहले कौन सा करे, OMR है, लास्ट में ही सबमिट होगी, कोई सा भी क्वेश्चन पहले कर सकते हो, पीछे से आखिरी से स्टार्ट कर सकते हो, असर्शन रीजनिंग पसंद है वो कर सकते हो, केस स्टडी पसंद है तो उसमें से भर सकते हो। इसमें से 8 क्वेश्चन करने थे, आपने 1 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया, 10 कर दिया, हो गए 8 क्वेश्चन, 4। तो आपके इसमें अगर सारे सही है तो आपको मिल जाएंगे 0.77 इंटू 8 मार्क्स फुल। अगर आपके एक गलत हो गया तो 0.77 इंटू 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, तेज दिमाग लगाया, ये भी कर दिया, ये तुक्का मार दिया, ये भी तुक्का मार दिया, और ये भी तुक्का मार दिया, और ये भी तुक्का मार दिया। 8 ही करने थे, पेपर आपका यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ये तो कोई देखेगा भी नहीं। अब इसमें क्या काटा हुआ आपका, जो 10th वाला आपको आंसर जिसका पता था वो चला गया, इसमें से पक्के नंबर आ रहे थे, अब इसके तुक्के के भरोसे। अब ये सही हुआ तो आपको मिलेंगे 0.77 इंटू 8, और गलत हो गया तो आपको इतने से मार्क्स, एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.77 मार्क्स कट गए। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से पेपर करना है, बहुत इजी पेपर आएगा, है ना। आप स्प्रिंट सीरीज़ जो अभी 1 शॉट वीडियोस आएगी फिज़िक्स की इसी चैनल पे, तो आप वो देखिए, फिज़िक्स का तो आपका मस्त हो जाएगा पेपर। मतलब आप फिज़िक्स में 35 में से
3 के नीचे तो जाओगे ही नहीं अगर आपने वो स्प्रिंट पूरी देख ली तो। 1-2 नंबर कभी मिस्टेक से या वो काटो तो है, वरना 35 में से 35 आपके पक्के हैं फिज़िक्स में। तो ये जनरल बता रहा था मैं। अब फिज़िक्स का जो स्ट्रेटेजी है, जो मैंने प्लान बनाया, वो अगले वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें कवर करेंगे। फिर आपको सेक्शन ए करने के बाद सेक्शन बी पे आना है। सेक्शन बी पे भी ऐसे ही करना है। इसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 में से 5 करने थे। बिल्कुल ध्यान से OMR भरना, गलती हो गई तो फिर वो आपके ऊपर है। देखो सब समझा दिया है ना। अब सैम्पल OMR देख लेते एक बार। तो सैम्पल OMR आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। तो देखिए सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल करना है यहाँ पे, फिर रोल नंबर इन वर्ड्स फिल करना है आपको, फिर यहाँ पे डेट और डे ऑफ एग्जामिनेशन, इसके बाद सेंटर नेम एंड सेंटर नंबर, उसके बाद आपका कोड और इंग्लिश मतलब जो भी सब्जेक्ट है वो फिल करना है, आपका नाम फिल करना है, आपके फादर का नाम फिल करना है, स्कूल नेम, स्कूल कोड फिल करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का कोड फिल करना है। इसके बाद आपको दे रखा है कि राइट मेथड्स और रॉन्ग मेथड। देखिए आपने अगर ऐसे भी किया तो भी रॉन्ग माना जाएगा, ऐसे कर दिया। मैंने कहा ना कि एक ही फिल करना है, इसमें वापस से रीराइट करने का मौका नहीं मिलता। आधा भरा तो क्रॉस हो जाएगा, ऐसा किया तो क्रॉस हो जाएगा, ऐसा सब किया तो भी क्रॉस हो जाएगा। राइट मेथड क्या है, एक भरो और पूरा भरो, ये सारे राइट मेथड है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे इसके नीचे आएगा क्वेश्चन भरने का, है ना। तो आपको ये देखो, ये बताया था मैंने कि आपको ABCD 4 ऑप्शन मिलेंगे। फिर बॉक्स वाली लाइन दिख रही है ना। अब ये हैशटैग में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हैशटैग में ऊपर लिखा हुआ है कि डार्क सर्कल इफ़ क्वेश्चन इज़ नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, ये हैशटैग वाला जो है ये आपको तब हाईलाइट करना है, तब आपको इसको मार्क करना है जब आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो। अटेम्प्ट नहीं करने का मतलब आपने उस क्वेश्चन को, मतलब आपको उसमें डाउट है और आपने उसको सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, नॉट अटेम्प्टेड, आपको OMR तो उसकी भी भरनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो है आपको यहाँ पे ये जो ब्लॉक है यहाँ पे दे रखा है कि आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो लिखना है। ठीक है, इसके बाद आई कन्फर्म ऑल पर्टिकुलर्स, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपके सिग्नेचर, उससे पहले ही हो जाएंगे शायद सिग्नेचर तो। और टोटल आंसर, टोटल करेक्ट आंसर, ये सब वो भरेंगे, क्या कहते हैं, जो कोऑर्डिनेटर होता है या जो एवेल्यूएटर होता है वो भरेगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर, एवेल्यूएटर, कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको वहीं पे पता पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी OMR शीट की सैम्पल कॉपी। चलिए, तो आपने देखा OMR शीट कैसे फिल करते, कैसी OMR शीट आएगी। अब आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल पोएम। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सब चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतज़ार कर, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतज़ार उनकी ज़िंदगी आज भी अंधेरे हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। तो अब आपके 15-16 डेज़ बचे हैं, जमकर मेहनत करिए और इस बार बिल्कुल 90-95% आराम से आ जाएंगे। तो आशा है कि आप पेपर अच्छे से करेंगे। जब आप पेपर देने जाए तो लाइट ब्रेकफास्ट करके जाए, बिल्कुल भूखे भी नहीं जाए और बहुत खा के भी नहीं जाए। ठीक है, आप चाहे तो फ्रूट्स खा सकते हैं। सुबह जल्दी मत उठिए, 6 बजे उठिए, 11:30 बजे पेपर है। दिन में सोने की आदत बिल्कुल हटा दीजिए। अब कितने 15-16 डेज़ बचे हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट और अच्छे से फोड़ देंगे।